हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर आपके लिए 25 नंबर का क्वेश्चन लाए हैं, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि हम एवरीडे आपके लिए है जो 25 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, उसे लाते हैं आपके लिए। क्योंकि आपका एग्जाम को देखते हुए आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 70 का बीपीएससी का एग्जाम नज़दीक है, तो आपको एक क्वेश्चन पता लग जाएगा। साथ में हम जो पुराने क्वेश्चन रहता है करेंट अफेयर, उसको अपडेट करते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छी खासी जो है कुछ क्वेश्चन लड़ने की संभावना बन जाती है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। और नए हैं हमारे वीडियो पर तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले देखें। तो चलिए आज देर ना करते हुए 51 से लेकर 25 क्वेश्चन करवाते हैं। लेकिन उससे पहले हम 67, 68 और 69 का प्रॉपर वीडियो जो 6 पार्ट में डाल चुके हैं, 25-25 नंबर करके। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा हमारा वीडियो, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको देर ना करते हम इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। देखिए 51 नंबर में कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचांक को जारी करता है। तो यह जो जारी करता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण समिति जो है सहायता करती है, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला भी क्वेश्चन इसके साथ से पूछ दिया जाता है कि बताइए कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण जो संस्थान है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी सहायता कौन करता है। तो ये वाला करता है NSSO, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। कितना क्रम, 2020 का पूछ दिया है। तो पहले 77 था, 77 से है जो सुधार किया था 63 नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लेकिन आपको जो है पढ़ना है 2024-25 वाला में। 2024-25 में पूछने की संभावना है भुखमरी सूचांक। तो भुखमरी सूचांक की बात करेंगे यहाँ पर। भुखमरी सूचांक में भारत जो है 105वें नंबर पर है, क्योंकि 136 देशों में ये रैंक लाया है इंडिया ने। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि 136 देशों में भारत का रैंक जो है भुखमरी में 105 है। खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये हमसे आगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी रोष जताई थी भारत सरकार ने कि ऐसा जो है गलती हुआ है जारी करने वाले संस्था से, तो भारत ने क्लेम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तो आपको याद रखना है 105 भुखमरी सूचांक। साथ में याद रखना है बिजनेस के मामले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है भारत जो है तीसरे नंबर पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत तो 3rd नंबर पर है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 53 नंबर में अगर पूछा जाए तो भारत के केंद्रीय बजट के संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या शाख रखा गया था। किसके लिए पूछा गया है, एक कृषि शाख के लिए पूछा गया है। तो उस समय जो था कृषि शाख के लिए 53 का 15 लाख रुपया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको देख के जाना है 2024-25 के लिए, तो इस बार जो रखा गया है 20 लाख रुपया रखा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में। 54 नंबर में कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पुराना कुसुम योजना भी पूछ सकता है, योजना कोई भी है, बहुत सारे योजना है, कोई भी योजना उठाकर पूछ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम योजना के बारे में देखें तो योजना 2024 और 25 में जो है शुरू किया गया है वो है आपका 3 रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य होता है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना, नौकरी सृजन करना। ये सारी सुविधाएं इस योजना के तहत दी जाएगी। तो आपको याद रखना है 3 रोजगार संबंध प्रोत्साहित योजना। ये योजना हाल फिलहाल की योजना है जो बजट में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर के क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर में देख लीजिए। 55 नंबर में क्या पूछा गया है। 55 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व बैंक के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही है जो शामिल है। फिलहाल वर्तमान में भी देखी तो यही शामिल है। अगर 2024 और 25 के लिए भी अगर व्यापारिक बैंक में पूछे तो भारतीय स्टेट बैंक ही होगा। साथ में अगर इसका एक और जोड़ दिए हम कि अगर विश्व में पहला व्यापारिक बैंक पूछे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। तो ये सभी भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर में। 56 नंबर में भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक
घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो 56 का देख लीजिए, 56 का आंसर डी हो जाएगा। 56 का आंसर डी निर्यात क्षेत्र से था। लेकिन अभी हम फिलहाल नए वाला पढ़ेंगे 2024-25 के लिए, तो 2024-25 में देखना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है निर्भीक योजना की तरह में, तो शायद इसको आप यहाँ पर रखेंगे, लेकिन इसको नेग्लेक्ट रहेंगे, ये पूछने की संभावना नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है। जैसे ही नहीं आएगा इस तर्ज पर हम तुरंत बताएंगे आपको। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 57 नंबर में क्या पूछा गया है? 57 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है, तो यह प्रणाली किससे संबंधित है? तो एनपीएस से संबंधित है। एनपीएस समस्या को हल करने के लिए बैंक से लाया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बैंकों की एनपीएस समस्या को हल करेगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है ये वाला, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यपालिका को ऑनलाइन कागज रहित बनाएगी। ये वाला नहीं था आपका। इसमें है कि राज्य परियोजना, सी नंबर में राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और स्थानीय निकाय सहित राज्य सरकारों को वित्त का प्रबंध करेगी, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर तीनों इसमें सही हो गया। तो इस टाइप का ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। अब से है जो आपको 70 बीपीएससी में ई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, 4 ऑप्शन का ही रहेगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 58 नंबर में पूछा गया कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन में भारत ने बेहतरीन योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा। इसी के लिए है जो कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था, मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए। चलिए ये भी है, कभी कभी पुराना क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में देखते हैं। 59 नंबर में क्या पूछा गया है? 59 नंबर में पूछा गया है आपका कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था गरीबों युवाओं को गरीबी भत्ता देना। ये योजना में शामिल नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ये बिल्कुल सही था, योजना उसमें शामिल था। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ये भी सही था। युवाओं को दक्षता और वृद्धि के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, ये दोनों ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा आपका, ये वाला गलत था। तो 2 गो गलत 2 गो सही, तो जैसे ही 2 सही होता है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो देखिए इसमें महिला रोजगार सम्मिलित था, साफ पीने का पानी सम्मिलित था 7 निश्चय योजना में, और सभी परिवारों के लिए बिजली आपूर्ति सम्मिलित था, लेकिन बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं था। तो 60 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर में। 61 नंबर में पूछा गया है कि बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम हो गई। 2018-19 के में पूछा गया था कि कितना था? तो ये जो था आपका राष्ट्रीय औसत का 33% था। चलिए 61 के बाद हम लेके चलते हैं आपको 62 नंबर में। 62 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 62 नंबर में कहा गया भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका खाद्यान्न वितरण था, खाद्यान्नों की खरीद संबंधित है, और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव। खाद्यान्नों के निर्यात से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 का डी। 63 नंबर में देख लीजिए राज्य में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्व घाटा का मतलब ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है कि भारत सरकार अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियां का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए 64 नंबर में पूछ दिया गया है कि 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो ऑप्शन नंबर ये सही है, बिल्कुल भारत राज्य अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा व्यापार होता है भारत के साथ। अगर हम 2024-25 में भी देखें तो 2024-25 में भी भारत के साथ व्यापारी साझेदारी में टॉप वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अगर हम बात करें निर्यात की, तो निर्यात जो भारत है 78.54 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है अमेरिका को, वही जो है हासिल करता है वहाँ से लगभग 35 बिलियन डॉलर। तो इसको याद रखेंगे, अभी भी यही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो है आपका 65 का सी हो जाएगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब भी भारतमाला परियोजना आए तो आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होता है और वो सड़क निर्माण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं 65 के बाद 66 नंबर में। 66 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 66 नंबर में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? बिल्कुल यह जो क्वेश्चन 2 बार से पूछा गया है और 2 बार से मैक्सिमम लड़के 99% गलत करते हैं, सब मारते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि आंसर गलत है। देखिए रचयिता के बारे में पूछे तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। अगर नहीं है इसमें, सिर्फ अगर रचयिता नहीं रहता कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को है जो फैलाने का, प्रसिद्धि दिलाने का काम कौन किया, तब आपका आंसर हो जाता राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन रचयिता पूछ दिया है तो इनकी रचना जो किया था बिस्मिल अजीमाबादी 1921 ईस्वी में पटना के एक शायर थे, उर्दू कवि थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा बिस्मिल अजीमाबादी 1901 ईस्वी में लिखे थे इनको। तो ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर रचयिता नहीं रहेगा तब मारिएगा इसमें राम प्रसाद बिस्मिल आपका सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए बंगाल जब विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था तो उसके विरोध में है जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाबाई देसाई इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर में है। 68 नंबर में कह रहा है कि मैडम कामा ने, यानी इसका पूरा नाम मैडम भिखाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये देखिए फहराया था जर्मनी में के एक शहर है स्टुटगार्ट में, वहीं फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में फहराया था, याद रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? आपका पूछा है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, गलत, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता थे, दूसरे में तो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए CR दास जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ये सही जोड़ा है, बाकी सब गलत है। चलिए 70 के बाद है 71 नंबर में चलते हैं। 71 नंबर में आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था आपका 71 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही है, 26/1/1930 ईस्वी को जो है घोषित किया गया था पूर्ण स्वराज। देखिए पूर्ण स्वराज के लिए है जो 1929 ईस्वी में जो है लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में है रात में है जो ध्वज को फहराया गया था, मांग किया गया था, लेकिन घोषित किया गया है 26/1/1930। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर में। 72 नंबर में पूछा गया है आपसे कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1912 ईस्वी में कांग्रेस का जो है पटना में अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर में, मधोलकर की अध्यक्षता में, नारायण मधोलकर थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका है, कौन सा अधिवेशन था पटना में? तो 27वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर में। 73 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3 कठिया नाम है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन को है जो नील की खेती करना अनिवार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर है 20/3, ऑप्शन नंबर 3/20, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 73 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 74 नंबर में क्या पूछा गया है, देखिए 74 नंबर में पूछा गया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण थे, लेकिन स्वतंत्रता के पहले अगर पूछा जाए तो हो जाएगा यूनुस, मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस जो थे इन्होंने मांगा था समर्थन श्री कृष्ण सिंह ने, लेकिन इनको है जो विरोध कर दिया गया था, जिसके कारण से सरकार नहीं बना पाए थे, मोहम्मद यूनुस का सरकार बन गया था। तो स्वतंत्रता के पहले अगर पूछे तो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, लेकिन उसके बाद जो श्री कृष्ण सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 के बाद 75 नंबर में देखिए। 75 नंबर में पूछा गया है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
अभी बताए हैं बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किया था नारायण मधोलकर ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 75 का। इसी के साथ आपका 25 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 66 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं, और साथ में ये भी लिखें कि अगर पूरा वीडियो चाहिए एक ही दिन में एक सेट का, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर से प्रयास करेंगे पूरा वीडियो डालने का। लेकिन जैसा आपका कमेंट आएगा हम जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार फिर दोहरा रहे हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। साथ में इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि समय समय पर जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, हम इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपके पास सूचना देते हैं। तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चैनल है ये। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।